तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। और अपनी जो क्लासें चल रही थी वो है L2 रीट L2 SST के लिए। ठीक है, तो इसमें अपने जो प्रश्नोत्तर की सीरीज लेके आए थे और सीरीज के माध्यम से पूरे टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसकी जो माध्यम से अपने दो टॉपिक पहले हो चुके हैं और ये जो आगे के टॉपिक है वो अपने आज बात करेंगे किसकी, बुद्ध और जैन धर्म की। और इसके साथ ही अपने दूसरा टॉपिक इसके साथ ही है, वो महाजन पदकाल से इनसे रिलेटेड ही है। तो ऐसे में अपने 200 महत्वपूर्ण प्रश्न इन दोनों टॉपिक के यानी 100 प्रश्न करके अपने ये टॉपिक पूरा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है, इसका मतलब 200 प्रश्न हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और अपने जो पहले भी जो एक क्लास लगाई है, दो क्लास लगा चुके हैं अपने। कौन सी, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता की और दूसरी वैदिक संस्कृति की। ठीक है, उसको भी क्लास को जाकर के देखिए आप अच्छे से, बहुत ही यानी अच्छे तरीके से प्रश्न लगाए गए हैं। और जैसे आपने खूब सारी तैयारी कर रखी है, फिर भी ऐसे हो जाए कि अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट करने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर हो जाए और कुछ आपने रिवीजन बहुत पहले कर रखा है तो रिवीजन प्रश्नों के माध्यम से पूरा टॉपिक रिवीजन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अपने को प्रश्नोत्तर की जो क्लास है मैं लेके आया हूँ, 100 प्रश्न के माध्यम से पूरा टॉपिक अपने रिवीजन करने वाले हैं। और मुख्य मुख्य या इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है इसमें मैं 100 प्रश्न आपको करवाऊंगा। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक के। तो नए हो इस चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लिए, अपने दोस्तों को भी ये से जो चैनल है उसको शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको देख पाए। ठीक है, तो ऐसे में यानी जो ये पात्रता परीक्षा है, ऐसे कंपटीशन की परीक्षा नहीं है कि भी हाँ मतलब जितना कोई अच्छा कंटेंट होता है तो उसको यानी दूसरे को आप क्यों रिकमेंड करें। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें पात्रता की अगर परीक्षा है तो इसमें सब यानी हकदार है इसमें। ठीक है, तो पात्र होकर के यानी सबको, यानी ऐसे है नहीं कि वेरी सीट ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, वो जाए। तो ऐसी कंडीशन में नहीं है, पात्र सबको यानी होने के लिए और अच्छी क्लासें जो उनको देने के लिए ऐसे आप अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हो। तो अच्छी क्लास को आप यानी शेयर कीजिए ऐसी क्लास को। और आज अपने बात करते हैं बौद्ध और जैन धर्म, महाजन पदकाल। बौद्ध और जैन धर्म है, इस महाजन पदकाल में 200 प्रश्न लगभग इसमें क्लास में आपको देखने को मिलेंगे, 200 के आसपास मिलेंगे। ठीक है ना, पूरा कुछ नहीं होता है, जैसे मान लो कि 200 के आसपास कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पहले प्रश्न पर अपने, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म यानी कितने ईसा पूर्व हुआ था, इसकी बात करें तो ये आता है 563 ईसा पूर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। इसका आंसर ये हो जाएगा ए नंबर। और फटाफट करेंगे अपने, ये क्लास जो है ना ये जल्दी जल्दी अपने करेंगे, 200 प्रश्न जल्दी जल्दी यानी सारे निपटाने की कोशिश करेंगे, यानी घंटे डेढ़ घंटे में। ठीक है ना, उसके बाद में ये पूरे यानी आपका और सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, सारा कंप्लीट करना होता है, इसलिए आपके एग्जाम नज़दीक है, इसको देखते हुए यानी अपने थोड़ी स्पीड स्पीड रखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं अपने, गौतम बुद्ध का जन्म किस परिवार में हुआ था। ये इसका आंसर आ जाएगा क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय यानी शाक्य कुल में हुआ था, क्षत्रिय परिवार में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका भी ध्यान रखिए यहाँ पे, यानी ये बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी, तो इसमें अगर बात करें तो इसका प्रथम बौद्ध परिषद ये कहाँ हुई थी। इसकी बौद्ध जो संगीति हुई थी, इसे परिषद को संगीति कहते हैं। बौद्ध या प्रथम बौद्ध, इसकी में 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, यानी बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियां हुई थी, 4 संगीतियां हुई थी। इनका जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ, एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेना, और चारों बौद्ध संगीतियों के कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखना भी, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले अपने बात करते हैं, यानी सबसे पहले यानी समय की बात करते हैं, समय। और उसके बाद में बात करेंगे शासक। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा, और यानी कुछ प्रश्नों की ट्रिक लानी पड़ती है ताकि याद रहे अपने लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद में इन शासक का वंश कौन सा था। ठीक है, और उसके बाद में अध्यक्षता किसने की थी, ये सारे इकट्ठे आने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में स्थान कौन सा था, कौन से स्थान पर ये संगीतियां हुई थी। ठीक है, तो इसमें अपने बात करेंगे यहाँ पर अपने, ये बॉक्स बना देंगे। ठीक है, और जैसे मान लो कि पहली संगीति होती है ये फर्स्ट। ठीक है, पहली संगीति होती है 483, 483 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व ध्यान रखना, BC लिख दूंगा मैं। ठीक है, और उसके बाद में 383 ईसा पूर्व, BC।
और उसके बाद में 251 ईसा पूर्व BC। ठीक है, 251 BC। उसके बाद में बात आती है यानी 72 BC। इसकी बात आती है 72 AC। 72 AC, AC का मतलब ईस्वी में। ठीक है, समय तो ये आ गया। उसके बाद में शासक, शासक कौन है इसमें, ये देखो, ये ट्रिक आपको इसी तरीके से याद रखनी पड़ेगी जैसे ट्रिक अपने मैंने शब्दों के माध्यम से ट्रिक बनाई अपने वर्ण के माध्यम से। ठीक है, अक्का, कलर कौन सा है, कलर इसमें सफ़ेद वाला ले लेते हैं। ठीक है, अभी सफ़ेद वाले से लिख देंगे ये अक्का, अक्का अक। एक दो बार रिपीट करोगे ना तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है ना, अक्का अक। तो इसमें अपने बात करते हैं अक्का यानी क्या है, यानी अजात शत्रु, अजात शत्रु। का मतलब काला शोक, और ए का मतलब अशोक, कै का मतलब कनिष्क। अब एक दो बार रिपीट करोगे ना अपने आप याद आ जाएगा, नाम याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अक्का अक। उसके बाद में वंश की बात करें तो वंश बात करें तो ये आ जाता है हशी मोकू, हशी मोकू। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा वंश आता है इसमें, जैसे मान लो कि हर्यक वंश। ठीक है, और शिशु नागवंश। ठीक है, और इसमें अशोक यानी मौर्य वंश, और कनिष्क कु से कुषाण वंश। अब अपने बात करेंगे किसकी, अध्यक्षता। तो मस्सा मो, मैं सा मो वे। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो कि मैं से अपने बात करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका यानी अपने इसकी मैं से अध्यक्षता क्या हो जाएगी, महाकश्यप। क्या हो जाएगी, महाकश्यप। महाकश्यप, साबक मीर। साबक मीर नाम आता है कई किताबों में, और कई किताबों में जैसे मान लो कि सबकामी भी नाम आता है, सबकामी, सबकामी। मोगली पुत, मोगली पुत सुत। और वै से मसामो। ठीक है, तो यहां से वै से क्या हो जाएगा, वसुमित्र। वसुमित्र। स्थान की बात करें तो रावे पाक, यहां पर लिखो रावे पाक, रावे पाक। रावे पाक से अपने क्या बना देंगे, राजगृह। ठीक है, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कैसे कश्मीर कुंडलग्राम, कुंडलग्राम कश्मीर। इतनी बात देखो, ये सारी आपको ये सारणी ये पूरी पता है ना, तो इसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, कोई भी प्रश्न आपका गलत है नहीं होगा। पहले आपको क्या करना है, एक दो बार रिपीट करना है, और यानी 5-7 दिन के बाद में फिर रिपीट कर लेना है। अब एक दो बार रिपीट करोगे, दिन में एक दो बार बोलोगे ना, तो सारे आ जाएंगे समझ में। ठीक है, जैसे पहले सन याद कर लो 483, और इसके बाद 100 साल घटा दो यानी 383। उसके बाद फिर आ जाओ 251 BC पर, फिर आ जाओ 72 BC AC, 72 AC पर। ठीक है, उसके बाद में ये सन हो गए। उसके बाद में शासक की बात करें तो अक्का अक, ये याद रखो, इतना अक्का अक
अब ऐसे आपको आना चाहिए भी अजात शत्रु है पहले, उसके बाद में का से यानी कालाशोक है, और ऐसे फिर तीसरे में अशोक है, उसके बाद में लास्ट में यानी कै से क्या हो जाएगा, यानी कनिष्क हो जाएगा। फिर वंश की बात करें तो ये कौन से वंश थे, यानी वंश से अगर बात करें तो हशीमोकु, हशीमोकु, अका अक हशीमोकु, ठीक है से हरियक वंश, और शी से शिशुनाग, और मो से मौर्य वंश, और कु से कुषाण वंश। उसके बाद में अध्यक्षता कौन करने वाले थे, यानी मस्सामऊ। जैसे मान लो अक्का अक हशीमोकु मस्सामऊ, अगर बात करें तो महाकश्यप, और सा से साबकमीर, और मो से मोगलीपुत्र सुत, और उसके बाद में वै से वसुमित्र। फिर बात आते हैं रावेपाक, ये स्थानों के नाम आगे रावेपाक। याद रखो ये अगर आपको याद है ना, जितनी वर्णमाला याद है ना इसकी, तो ये चारों संगीतियां याद है और सन याद है, और कोई भी आपका प्रश्न गलत है नहीं होगा। रावेपाक की बात करें तो राजगिर है, दूसरी आजी वैशाली इसमें, और तीसरी जो बोध संगीति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलग्राम यानी कश्मीर में। तो इतना याद रखो आप। क्या याद रखोगी, यानी 483, फिर 383, उसके बाद में 251, उसके बाद में 72 AC, ठीक है, और उसके बाद में अक्का अक, ठीक है, उसके बाद में हशीमोकु, ठीक है, उसके बाद में मस्सामऊ, उसके बाद में रावेपाक। बस इतने याद रखो, एक बार लिख करके देख लो और जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो आंसर क्या है, ये प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, बताइए। ये स्थान पूछा तो स्थान में आ जाओ, ये यहाँ पर आ जाओ, इसमें राजगिरे में। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजगिरे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएंगे, मिलान करने के लिए आएंगे, अध्यक्षता वाले आएंगे, और जो शासक है उनके वाले आएंगे, और वंश वाले भी आ जाएंगे, और स्थान वाले भी आ जाएंगे। तो ऐसे में आप याद करोगे ये सारणी, और याद करके आप इसको सेव कर लो ताकि आपका प्रश्न गलत है नहीं हो। गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया था, गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे किस उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो ज्ञान यानी जो प्राप्त होने की उम्र थी वो कौन सी, कितनी थी, तो कितने वर्ष में यानी प्राप्त हुआ था। 29 वर्ष की वो आयु छोड़ जाती है, यानी 29 वर्ष में घर छोड़ जाती है, 29 वर्ष में गृह त्याग, और 6 वर्ष वो क्या करते हैं, तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, और टोटल मिलाएं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 साल में। कितने, 35 साल में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे अपने, यानी अपना पहला धर्म उपदेश गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर दिया। तो पहला धर्म उपदेश गौतम ने किस स्थान पर दिया था, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। सारनाथ में, सारनाथ है बनारस में पड़ता है, और इसका पहला उपदेश यानी बौद्ध यानी बुद्ध का पहला उपदेश था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से अगर बात करें किसने प्रथम बौद्ध संगीति परिषद की अध्यक्षता की थी। बिल्कुल देखो आप इसमें आ जाओ आप, यानी अध्यक्षता पूछा है ना, तो ये आ जाओ अध्यक्षता। इसमें देखो ये अध्यक्षता वाला प्रश्न है, इसमें महाकश्यप है इसका उत्तर। पहली बौद्ध संगीति का जो महाकश्यप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता यानी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप। ये आ जाएगा, महाकश्यप लिखा हुआ है या महाकश्यप, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो सी नंबर इसका ऑप्शन है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के अनुयायी नहीं थे। तो अनुयायी नहीं थे, इनमें से बात करें तो कौन से नहीं थे, इनमें से ये बताना है कि इसमें जरासंध और अजात शत्रु बिल्कुल थे, और शुद्धोधन ये भी थे, उनके पिता थे, और यानी शिष्य बन गए थे बाद में, और सरीपुता और मोगलाना ये नहीं थे, ये इसके नहीं थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सही वाले आप ध्यान रखो, शुद्धोधन थे, और जरासंध थे, और अजात शत्रु भी थे, ठीक है, उनके शिष्य। इनमें से बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ यानी प्रबुद्धता और जागृत, ये दोनों में से बताइए कौन सा, एक तो सन्यासी, एक जागृत है, एक प्रबुद्धता, तो इनमें से कौन सा यानी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा बी और सी दोनों, बी और सी दोनों का मतलब प्रबुद्धता और जागृत, ये दोनों कंडीशन, ये दोनों ये सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर इसका ऑप्शन यानी डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। देखो ये प्रश्न वहीं से है, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करने वाले हैं
आपको अगर सारणी याद है तो फटाफट ये प्रश्न आप कर दोगे बिल्कुल, यानी 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे आप, सिर्फ गोला ही इसमें भरना पड़ेगा आपको, और बाकी इसमें सोचने वाली कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपके ये सब चीज़ें रटी रटाई है बिल्कुल। आप यानी सारणी बना करके ऐसे प्रश्न आते हैं तो सारणी बना करके आप इसमें से देख सकते हो, ये प्रश्न आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो किसने अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र की बात आ रही है, तीसरी बौद्ध संगीति परिषद की अध्यक्षता की बात आ रही है, तो यहां पर तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये देखो आप आ जाओ इसमें आ जाओ सारणी में, तीसरी बौद्ध संगीति है ये तीसरी, ये वाली तीसरी, ठीक है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्सुत। कौन करते हैं? मोगलीपुत्सुत। तो यहां पर ये ऑप्शन देखो मोगलीपुत्सुत है क्या? ठीक, ये रहा मोगलीपुत्सुत, हिस्सा लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे यानी प्रश्नों में ऐसे उठा लेते हैं, तो ये हो जाएगा यानी मोगलीपुत्सुत। तो इसका ये बाकी देखो बी और सी, बहुत सारे ऑप्शन में क्या होते हैं बी और सी, ये दोनों सही है, तो ऐसे में भाग करके अपने ये वाले करते हैं दोनों सही वाले। तो आजकल वो ट्रेंड चेंज हो गया, दोनों सही वाले बिल्कुल नहीं आएंगे, या इनमें से सारे सही है, ये पहले चलता था। आजकल तो सिस्टम वो देते हैं सिर्फ लाइन है और गलत होता है वो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना भी, आजकल जो सिंगल अपने को जो आंसर आ रहा है वही सही माना जाएगा। फिर अपने बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, बिल्कुल सही बात है। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म को यानी अपने स्थापित किया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया गया था? प्रथम गुरु तो देखो आनंद और यशवीर और चनमन। देखो गौतम बुद्ध जो प्रथम गुरु बनाते हैं ना, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद प्रथम गुरु जो बनाते हैं वो बनाते हैं अल्लाह अपने अलार कमान, अलार कलाम। वो इस ऑप्शन में बताओ है कि नहीं है? ये ऑप्शन में है कि नहीं है? दूसरा बनाते हैं रुद्रक, दूसरा बनाते हैं रुद्रक को। तो बताइए ये ऑप्शन दोनों में से कोई है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह रात्रि कौन सी थी? वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये वैशाख पूर्णिमा उनकी ये रात्रि थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ एशिया, यहां पर सही लिखा नहीं है सही, एशिया के लाइट ऑफ एशिया ऐसा लिखा है यहां पर, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। कौन? लाइट ऑफ, यानी जो एशिया के प्रकाश के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध को ही जानते हैं। तो ये ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न इजी है, ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध की मां का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? देखो मां थी ये माया देवी, ये जन्म देने वाली थी। ये माया देवी जो है माया, तो ये जन्म देने वाली है मां, ठीक है। और उनको पालने वाली मां, यानी जन्म देकर 6 दिन बाद में, लगभग यार 6 और 7 दिन बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है महामाया माया देवी की। और ये अपनी माता को यानी अच्छे समझ पकड़ने के बाद में नहीं देख पाए थे, और उनकी माँ उनको देखी तो वो मिली उनको प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो उनकी माँ पालने वाली, जो पालने वाली कौन थी? प्रजापति गौतमी। शुद्धोदन ने उनकी रानी थी यानी महादेवी भी, और बाद में शादी यानी उनसे होती है प्रजापति गौतमी से। तो ये पालने वाली उनकी क्या थी? माँ थी। तो इन्हीं के नाम पर उनका नाम गौतम पड़ा था, इन्हीं के नाम पर उनका नाम भी गौतम। तो गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की सिद्धार्थ का नाम बाद में गौतम बुद्ध पड़ा था, पहले सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है? महामाया या महादेवी, ठीक है। तो ये इसका बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यशोधरा कौन थी? यशोधरा इनकी पत्नी थी, यशोधरा इनकी क्या थी? पत्नी थी। और त्रिशला, त्रिशला ये महावीर से संबंधित है, भी जैन धर्म यानी महावीर की माँ है, यानी भगवान महावीर की माँ। फिर बात करते हैं महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम बताइए। अब सौतेली माँ आ गई ना इसमें, ये जन्म देने वाली है, ठीक है। और अब सौतेली माँ कौन आ गई? प्रजापति गौतमी। इसका सी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताइए। तो बचपन में इनको सिद्धार्थ कहते थे, किस नाम से जानते थे? सिद्धार्थ के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो पिता सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था, गौतम इन खुद का नाम था, हरि नहीं था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। क्या नाम था? शुद्धोधन।
फिर बात करते हैं इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। अभी अपने बात कर चुके हैं, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, इनमें से महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो राहुल इनके पुत्र का नाम था। ये प्रश्न आए हुए हैं और ये से प्रश्न पूछ लेते हैं। ये दूसरे गुरु थे उनके, दूसरे गुरु, ठीक है। पहले गुरु अलार कलाम, ठीक है, और वर्धमान महावीर का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पर रुद्रक दूसरे गुरु है और इनका बेटा है अपने पुत्र, यानी बुद्ध का पुत्र है, वो है राहुल के नाम से। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म जिस क्षत्रिय कुल में हुआ वह कुल कौन सा है। इनमें से बताइए, कुरु, लिच्छवी, शाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है शाक्य परिवार में हुआ था ये। और तीसरा नंबर इसका ऑप्शन यानी शाक्य याद रखना है। धर्म ग्रंथ त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सुत पिटक, विनय पिटक और उसके बाद में अभिधम पिटक, ये तीनों प्रकार के जो ग्रंथ थे, यानी ये धर्म ग्रंथ है तीनों प्रकार से। ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? इनमें से बताइए, बौद्धों से संबंधित, यानी बौद्धों के धर्म है ये, बौद्धों के ये ग्रंथ है। कौन कौन से? एक तो नाम आता है किसका, यानी विनय पिटक, और एक नंबर आता है सुत पिटक, ठीक है, सुत पिटक। और उसके बाद में बात करते हैं विनय पिटक, 2 नंबर विनय पिटक, और 3 नंबर आते हैं अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। ये तीनों ग्रंथ है बुद्ध से संबंधित है। फिर बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ को कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद में गौतम बुद्ध कहा गया या महावीर कहा गया? नहीं है भाई, इसमें तथागत और गौतम बुद्ध, यानी पहले इनका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ, और बाद में सिद्धार्थ के बाद में इनको कहा गया था यानी तथागत और गौतम बुद्ध। इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका कितने, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो कितने वर्ष की तपस्या थी उनकी? 6 वर्ष की तपस्या के बाद में 29 में घर छोड़ते हैं इनको, यानी घर छोड़ने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं महानिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, इसे बोलते हैं घर छोड़ना, ठीक है। उसके बाद में इसका प्रतीक होता है घोड़ा। घर छोड़ने का प्रतीक क्या होता है? घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ ये 6 वर्ष में, यानी ये लगभग 35 साल बाद में इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल की पेड़ के नीचे इनकी बोधि वृक्ष यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष यानी बोधि वृक्ष बोलते हैं इसको, और पीपल वृक्ष, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? सारनाथ में। पहला जो उपदेश देते हैं वो सारनाथ में ही देते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं महात्मा गौतम बुद्ध के जो दूसरे गुरु थे उनका नाम बताइए। अब इनमें से बताइए दूसरे गुरु। ये पहले है, ये कौन है? ये पहले गुरु है, और ये इनका बेटा है, और इनमें से बाकी ये हो गया, इनमें ये दूसरे गुरु है, सेकंड गुरु, सेकंड गुरु। चलो आगे चलते हैं। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्माण या महाभिनिष्क्रमण। ये लो, महाभिनिष्क्रमण याद रखो, यानी इसके ये सारे धर्म चक्र परिवर्तन और महानिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन यानी जैसे मान लो उनका जन्म होता है तो धर्म चक्र परिवर्तन, और महापरिनिर्वाण जैसे उनकी मृत्यु होती है तो, और घर जो छोड़ने की जो गृह त्याग की घटना है वो कौन सी है? महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। तो महाभिनिष्क्रमण याद रखो। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन का शिक्षा जिस ग्रुप से प्राप्त की, यानी सांख्य दर्शन की जो शिक्षा है वो जिस ग्रुप से प्राप्त की वो कौन से उनके गुरु थे? ग्रुप लिखा हुआ यहाँ पर, गुरु है, गुरु जी थे। गुरु कौन से गुरु से प्राप्त हुई? पहले गुरु से। कौन से? पहले गुरु से, अलार कलाम। 1 मिनट होल्ड रखना भी आप। फिर आगे चलते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने किस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? तो गृह त्याग यानी कौन सी अवस्था में करते हैं बताइए? तो बताइए, गृह त्याग 29 साल की अवस्था में ये कर चुके थे, और 6 वर्ष बाद 35 साल के होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है।
गौतम बुद्ध का मृत्यु यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की, ये बुद्ध ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखना भी, थोड़ा हो जाता है ऐसे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है, ये मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, जम्मू कश्मीर में, कुशीनगर में, इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु होती है कुशीनगर में। कहाँ होती है? कुशीनगर में। और जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में। जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी। ये नेपाल में पड़ती है, ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। तो ये कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ इनका मृत्यु होती है। और बौद्धिक ग्रंथ पिटकों की रचना जिस भाषा में की गई थी वह कौन सी भाषा है? बताइए, प्राकृत, संस्कृत या पाली? तो पाली भाषा में इसकी, यानी जो बौद्धिक ग्रंथ है या बौद्ध की जो प्रचलन भाषा थी, कौन सी थी? पाली, जो आम भाषा थी। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, जो कि उसका यानी कौन, क्या नाम है, पहली महिला कौन थी? तो बताइए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला का नाम क्या आता है अभी? महाप्रजापति गौतमी, उनकी माँ पहली महिला, यानी पहली महिला, उनकी माँ को शिष्य बनाया गया था और बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया गया था। ये पहली उनकी माँ थी। कौन? जो पालने वाली माँ, उनकी सौतेली माँ, ठीक है। तो महामाया उनकी जन्म देने वाली नहीं थी, वो तो यानी 5-6 दिन बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और अब यानी जो उनकी माँ है वो गौतमी है, ठीक है। तो महाप्रजापति यानी गौतमी, यशोधरा उनकी पत्नी है। बाद में नंबर आता है इनका, और पहले उनको माँ को ये जो बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया और शिष्य बनाया, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने नीचे दिए गए विकल्पों में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है। देखो, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कौन से नगर में किया गया था? तो जम्मू कश्मीर, वैशाली, राजगीर। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये राजगीर में इसका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए? सबसे अधिक उपदेश की बात करें ना, श्रावस्ती आएगा। क्या आएगा? श्रावस्ती। सर्वाधिक अधिक उपदेश देने वाली जगह पर कौन सी है? श्रावस्ती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। त्रिरत्न कौन कौन से थे बताइए इनमें से? प्रेम, करुणा, क्षमा, सत्य, अहिंसा, दया, संग, बुद्ध, धम्म। तो ये आपको आ जाएगा संग, बुद्ध और धम्म। ये रट्टा लगा लेना भी, ठीक है। इनमें से यानी मिलते जुलते भी और ज्यादा कठिन बनाए जा सकते हैं। इनके कठिन बनाने का अगर आ जाए ना तो परीक्षक, वैसे भी यानी संग, बुद्ध और धम्म या धर्म लिख करके आगे, तो इसकी जगह धर्म भी आ सकता है। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? वो धर्म भी लिख करके दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में या बुद्ध की जगह और कुछ भी लिख, यानी गौतम लिख दे सकते हैं और बौद्धिक लिख दे सकते हैं ऐसे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। भी महात्मा गौतम बुद्ध ने गुरु, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? बताइए इनमें से कौन थे? तो अलार कलाम, बी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर करते हैं महात्मा बुद्ध? ये करते हैं वैशाली में। कहां पर करते हैं? वैशाली में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भिक्षुणी संघ की स्थापना करते हैं कहां पर? वैशाली में। फिर बात आती है, यानी बौद्ध के गृह त्याग की जो प्रतीक था वो बताइए। गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक ये बताना भी आपको, यानी इनमें से बताइए आप गृह त्याग का प्रतीक। मैंने आपको पहले यानी कुछ प्रश्न पहले करवाए थे, तो मैंने कहा था अभी 29 वर्ष की आयु में क्या कर देते हैं वो, यानी गृह त्याग कर देते हैं, गृह त्याग। और इसे बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण, 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 ठीक है। और इस का प्रतीक किसे माना गया है? इसका प्रतीक मैंने कहा था घोड़ा माना गया, इसका घोड़ा। अब बताइए इनमें से कोई है क्या? तो भाग करके अपने पद चिन्ह कर देंगे, यानी जैसे मान लो कि वो भाग यानी घर से गए हैं तो पद चिन्ह इनका प्रतीक नहीं, ऐसा ये पद चिन्ह नहीं है। और ये सांड भी नहीं है, पीपल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन इसका सही है, ठीक है ना। तो घोड़ा इसमें ऑप्शन होता तो इसका सही हो जाता। और ये अब इनमें से अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं है, 4 नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है।
तो ये गलती मत आप करना ऐसी ऐसी कंडीशन में अपने, यानी जैसे मान 3 दे रखे तो इनमें से बिल्कुल भी अपने याद नहीं, तो कोई याद भी है तो भी अपने कंफ्यूजन हो जाते हैं भी हाँ पद चिन्ह हो सकता है, या तो घोड़ा इसमें होता तो दिखता वो ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ तक बहुत रेयर चांस है पहुंचने वाले जो कैंडिडेट होते हैं ऐसे यहाँ तक लास्ट में, यानी इनमें से कोई नहीं वाले करने में, ठीक है ना। तो इनमें से कोई ना कोई करके आ जाते हैं। फिर बात करते हैं जैन धर्म में बौद्ध धर्म, इन दोनों के उपदेश जिसके शासन काल में दिए गए थे वो कौन सा शासन, यानी जिसके शासन काल में, यानी कौन था उस शासक, यानी कौन से शासक थे जिनके ये काल में उपदेश दिए गए थे। मगध के शासक थे बिंबिसार। कौन थे? मगध के शासक। बिंबिसार। इसका 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा कनिष्क के शासन काल में की गई थी, जहां की गई वह नगर बताइए। चतुर्थ, अब देखो अपने बात करेंगे रावी पाक, लास्ट में क्या आ रहा है? कुंडलग्राम। कुंडलग्राम कश्मीर की बात की थी, तो कुंडलग्राम कश्मीर अपने वो चार्ट याद है तो बिल्कुल सारे प्रश्न, कितने प्रश्न पूछो भले सारे प्रश्न कर देंगे, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात हो रही है। वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो कौन सा है? नाटक, सुंत पिटक, जातक कथाएं। ये जैसे मान लो कि बौद्ध साहित्य में बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के, विभिन्न जन्मों की कथाओं के बारे में बात आ जाए ना, तो जातक कथाएं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जातक कथाएं, इनमें ध्यान रखना भी आप, जातक कथाएं ये याद रखना भी, ठीक है ना। एक आगम की बात आती है, तो आगम, आगम जैन धर्म से संबंधित है। आगम जो कथाएं है ना, जो आगम कौन से जो साहित्य हैं वो आगम, ठीक है ना। ये कहाँ किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है, ध्यान रखना भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी रचना, ये इसकी रचयिता कौन है? तो परिशिष्ट पर्व ये है इसकी रचना का नाम, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? ये जैन धर्म के, जैन धर्म का ये रचना है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित रचना, इसके जो रचनाकार है वो हेमचंद्र। क्या नाम है? हेमचंद्र। स्थूलभद्र, श्वेतांबर, दिगंबर और श्वेतांबर, दो जो अपने शाखाएं होगी थी जैन धर्म में, ठीक है ना। तो स्थूलभद्र के जो प्रतिपादक है वो कौन है? स्थूल और भद्र बहु है किसकी हैं? दिगंबर के। ठीक है, तो ये दो शाखाएं जैन धर्म की, श्वेतांबर और दिगंबर, और इनके जो प्रतिपादक थे या उनके संस्थापक थे वो कौन थे? स्थूलभद्र। श्वेत यानी से आ रहा है तो स्थूलभद्र, और बाकी इसमें याद कर लेना भद्रबाहु। और हेमचंद्र इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, परिशिष्ट पर्व का, ठीक है। और आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा, बताइए जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ है ये कौन से हैं? 23वें द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वें महावर्त के रूप में क्या जोड़ा था? महावीर स्वामी क्या थे? महावीर स्वामी ये 24वें थे, ये 24वें तीर्थंकर है। और पार्श्वनाथ है, ये कौन से हैं? ये पार्श्वनाथ ये है अपने पास है 23वें। कौन से हैं? 23वें पार्श्वनाथ, ऐसे 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने 4, यानी इन्होंने 3 जो ये महावर्त दिए थे, कौन कौन से? अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। और महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को इसको जोड़ दिया था, ठीक है ना। तो ये पूरे 5 कर दिए थे, ठीक है ना, पूरे 5 किए थे। अहिंसा और अस्तेय और अपरिग्रह ये तो उन्होंने दिए थे, पार्श्वनाथ ने भी दिए थे, ठीक है। उसके बाद साथ में कौन सा जोड़ा था? 5वां जो आया, यानी ब्रह्मचर्य। कौन सा था? ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? यानी तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था किसके द्वारा? ये किसके तीसरे बौद्ध संगीति की बात आ रही है। और इसमें आ रहा है जैसे अक्का अक, अक्का और अक, ये अपने ऊपर वाली लाइन है, शासकों की लाइन है, ठीक है। और इसमें किसका आ जाएगा? यानी ये तो है अजात शत्रु, और ये है का कालाशोक, और ये अशोक, तो यहाँ पर अशोक ऑप्शन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कनिष्क, ठीक है। तो ये इसका अशोक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संगीति जो इसका संरक्षण प्रदान किया था वो अशोक, और कौन से वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है भाई। और बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, बताइए बौद्ध शिक्षा का केंद्र? गिरनार गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात। उज्जैन कहां पर है? एमपी में, ठीक है। और यहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है,
ठीक है। गुजरात में यहाँ पर यानी जैसे गिरनार है, यहाँ पर शिव मंदिर है। और वाराणसी ये यूपी में है। ठीक है, यहाँ मंदिरों के लिए फेमस है ये, और धार्मिक केंद्र है यहाँ पर। ठीक है, धार्मिक केंद्र होने की वजह से। विक्रमशिला ये बिहार में है। विक्रमशिला कहाँ है? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में। ये बौद्ध काल में यानी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बौद्ध काल में शिक्षा का केंद्र, महत्वपूर्ण बौद्ध यानी शिक्षा केंद्र हुआ करता था। ये डी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षुणी संघ की स्थापना, देखो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा। ये अपने पहले पढ़ गए हैं। कौन से? यानी बी नंबर, डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली। अष्टांगिक मार्ग यानी ये बौद्ध धर्म का मुख्य जो अंग है वो माना जाता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग यानी किसकी यानी किसके माध्यम से संकल्पना का अंग है ये? ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है कौन सा है? बताइए इनमें से, इन ऑप्शन में। दीपवंश के विषय वस्तु का, या फिर दिव्य अवदान के विषय वस्तु का, या फिर महापरिनिर्वाण के सूत्र के विषय वस्तु का, या फिर धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का, अष्टांगिक मार्ग यानी इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं, 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, इसमें तो ये किससे संबंधित है? ये है अपने धर्म चक्र परिवर्तन यानी शुद्ध के विषय वस्तु से संबंधित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है केवल वासुदेव से, या संकर्षण या वासुदेव से, या संकर्षण या प्रद्युम्न, या फिर वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से। तो ऐसे कंडीशन में अपने को हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है वो केवल वासुदेव से संबंधित है। ये याद रखना भी आप। ठीक है, केवल वासुदेव से संबंधित है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बताइए त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? अब ये अपने पढ़ गया है। एक तो बुद्ध है, ठीक है, धर्म है, धर्म की जगह धम्म लिखा होता है, ये ठीक है, संघ भी है, और मध्य मार्ग ये नहीं है, मध्य मार्ग नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो अंतिम यानी जो अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? यह है बंगाल की पाल वंश, अजमेर की चौहान, इनमें से कोई नहीं, या गुजरात के चालुक्य। तो ये आ जाएगा बंगाल के पाल वंश। इसका यानी 48 के ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बंगाल के पाल वंश। ठीक है भाई, बंगाल के पाल वंश 48 से बंगाल। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने, अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? हिंदू धर्म से, या फिर बौद्ध धर्म से, या जैन धर्म से? तो अणुवर्त जैन धर्म से। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म भी करता है, बौद्ध धर्म भी करते हैं, जैन धर्म भी करते हैं, ये सभी है। इसका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? बिंबिसार था, प्रसेनजनित था, गौतम बुद्ध। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। मिलिंद यानी दूसरी जो ईसा पूर्व है, इसमें अपने ये मिलिंद का जो शासन है या वो आता है। ठीक है, तो ये बिंबिसार और प्रसेनजनित गौतम ये तीनों ये क्या थे? समकालीन थे। इसका ऑप्शन क्या नहीं थे? इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और बाकी ये तीनों थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई है? बूढ़े व्यक्ति को देखा इन्होंने, फिर रोगी व्यक्ति को देखा इन्होंने, उसके बाद में लाश को देखा उन्होंने, और उसके बाद में सन्यासी को देखा। तो सबसे पहले यानी इसमें भी दुखी हुए, इसमें भी दुखी, इसमें भी दुखी, ये दुख के कारण सारे दुखी दुखी। और ये सन्यासी यानी सब मोह माया छोड़ करके और सन्यासी बैठ करके और सन्यासी धारण, सन्यासी जो बन गया था, और वैसे यानी उन्होंने देखा तो ये सबसे यानी उचित लगा उनको। तो सब कुछ यानी पूरा संसार की मोह माया को छोड़ करके और सन्यासी धारण यानी सन्यासी बन गए थे। और इन्होंने यानी उनको माता पिता, जैसे मान लो कि उनकी गौतमी माता थी और यशोद अपने सुदोधन उनके पिता थे, काफ़ी उनको प्रयत्न किया था, मतलब काफ़ी उन्होंने प्रयत्न किया था ताकि ये उस लाइन में न जाए, सन्यासी न बने। और उन्होंने पहले यानी जो भविष्यवाणी की गई थी वो सिद्ध हो गई थी, या तो इनका यानी ये बहुत बड़ा यानी सम्राट बनेगा, और या फिर ये सन्यासी बनेगा।
तो उन्होंने ये सन्यासी नए बने, इसके लिए पहले उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए थे। ऐसे कोई इवेंट उनके सामने नया आए ताकि वो सन्यासी की तरफ जाए, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे राजपाट वगैरह सब कुछ दिए थे, तो बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी है ये। तो इसमें ये प्रश्न अपने बात करते हैं बुढ़ा और रोगी और लास्ट और सन्यासी, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये अपने कभी महात्मा बुद्ध के बारे में एक स्पेशल अपने जो एक क्लिप लेके आएंगे, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे, ठीक है भी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, तीर्थंकर, यानी जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है कौन से तीर्थंकर थे, ये 24वें थे, और पार्श्वनाथ 23वें, और पहले कौन से, आदिनाथ ऋषभ देव। चलो आगे चलते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो बताइए किस अन्य नाम से जानते हैं, वज्रपाणी के नाम से, मंजूश्री या पद्मपाणी या मैत्रेय। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है। इसमें लोकेश्वर भी बोला जाता है उनको, लोकेश्वर, लोकेश्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, रचनाकार कौन है, बुद्ध चरित्र, ये अश्वघोष रचनाकार है, ध्यान रखना भी, अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचनाकार है। इसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को ऐसे लिखता हुआ जब महात्मा गांधी को मत कर देना आप, एशिया यानी एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी महात्मा गांधी भी कम नहीं थे, और महात्मा ये जो संज्ञा प्रदान की गई है वो महात्मा यानी गौतम बुद्ध के लिए कही गई है, क्योंकि उन्होंने एशिया में काफी यानी वर्चस्व था, और बहुत सारे यानी बौद्ध धर्म को अपनाने वाले लोग हैं जो एशिया में फैल गए थे, इसलिए गौतम बुद्ध को अपने क्या कहते हैं, एशिया की रोशनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, कौन सा बौद्ध स्थल है जो निरंजना नदी पर, बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें आ जाएगा कुशीनगर और बोध गया और ऋषिपतन और लुम्बिनी, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा बताइए। बोध गया जो है ना, वो निरंजना नदी यानी पीपल के पेड़ के नीचे उनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहां पर, गया या फिर बोध गया। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, मैंने कहा था श्वेतांबर संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है, शय से आएगा स्थूलभद्र, क्या नाम आएगा, श्वेतांबर यानी शय से क्या आ जाएगा, स्थूलभद्र, और दिगंबर के कौन हो जाएंगे, दिगंबर के भद्रबाहु हो जाएंगे, ध्यान रखना भी ये, ठीक है, ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है आपका। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, ये बात आती है बंगाल के पाल वंश या बंगाल के सेन वंश या इनमें से कोई नहीं, या गुजरात के चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। गुजरात के चालुक्य वंश ने क्या किया था, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण यानी प्राप्त या उनको शासकों को दिया था। फिर बात करते हैं सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी, ज्ञान प्राप्ति होती है बोध गया में, यानी गया में, तो बोध गया में, और पहला उपदेश देते हैं कहां पर, सारनाथ में, ज्ञान की प्राप्ति होती है गया में, बोध गया में, और सारनाथ में क्या देते हैं, प्रथम उपदेश, और कुशीनगर में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, और लुम्बिनी में क्या होता है, उनका जन्म होता है, लुम्बिनी में क्या होता है, उनका जन्म, लुम्बिनी जन्म, और उनका जो मृत्यु होती है वो कुशीनगर में, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, और पहला उपदेश सारनाथ में। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, कौन सा था प्राचीनतम विश्वविद्यालय, बताइए कौन सा है, तो सी नंबर नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय में काउंट किया जाता है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय, ठीक है भी, 61 नंबर। फिर बात करते हैं किसके शासन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बार प्रश्न आएंगे और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आ जाएंगे। तो तृतीय बौद्ध संगीति के संरक्षण प्रदान किया था किसके द्वारा, तो ये शासक का नाम बताना है, तो शासक में आ जाएगा अशोक, तीसरा अक्का अक यानी तीसरा अशोक आ जाएगा। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है, त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग या आर्य सत्य, तो इनमें से बताइए अष्टांगिक मार्ग है ना, ये इसका मूल आधार है, ध्यान रखना भी, 8 इसके जो पार्ट है अष्टांगिक मार्ग के, ठीक है भी, तो ये ध्यान रखना बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग है जो यानी मूल आधार है। नेक्स्ट, सांची क्यों विख्यात है, सांची गुहा चित्रकारों के लिए, अशोक के शिलालेखों के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है ये बताइए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भारत में अगर बात करें ना, भारत में सबसे
सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, यह था केसरिया, केसरिया, या बिहार में, कहाँ पर है, बिहार में ये स्थान है केसरिया भी, ठीक है ना। भारत में सबसे जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये केसरिया चंपारण में है। कहाँ पर है ये, चंपारण बिहार में, चंपारण, ठीक है। और इसमें अगर बात करें सांची के स्तूप तो ये आता है, इसमें कौन सा आता है, 64 का बी, ठीक है, ये आएगा 64 का, इसमें बी आ जाएगा, अशोक के शिलालेख संबंधित है। यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। सांची स्तूप स्तूप क्यों विख्यात है, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी अशोक के शिलालेख। शादवाद यानी शायद ऐसा हुआ, शायद ऐसा हुआ होगा, इसका मतलब ये है, यानी शायद, शादवाद से मतलब शायद ही है। तो ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। इस कंसेप्ट को अपने बात करें, प्रतीत प्रतीत उत्पाद, ये आता है इसमें, किसमें आता है, इस अपने इसमें आता है बौद्ध धर्म में, ठीक है। अगर मान लो कि जैन धर्म से बात करें तो शादवाद, ये फेमस शब्द है इनका सिद्धांत, ठीक है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ठीक है। ये धर्म की महिमा है। ये कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना भी। सम्यक त्रिपिटक, उनके वो पिटक थे वो कौन, किसके, बौद्ध धर्म के। और ये कौन से हैं, ये त्रिरत्न सिद्धांत है, ठीक है। और बुद्ध के त्रिरत्न कौन से थे, यानी संघ, बुद्ध, धम्म, ये तीन, ठीक है। बात करते हैं आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मखली गोसाल, मखली गोसाल इनके क्या थे, यानी आजीविक संप्रदाय के संस्थापक है। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था, गौतम बुद्ध ने, यानी गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश ये बोध गया में, लुम्बिनी में जन्म, सारनाथ में इनका यानी प्रथम उपदेश, ये उनका सॉरी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, और ये प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। और कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। अब ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रथम उपदेश की बात हो रही है, ठीक है भाई, इसका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना भी, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, लुम्बिनी जन्म, और जो सारनाथ है इसमें प्रथम उपदेश, और कुशीनगर में मृत्यु। किस भारतीय धर्म में 24 में तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, ठीक बात। आगे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, वास्तविक संस्थापक की बात करें जैन धर्म की, यानी बाकी तो ये जैन धर्म से चले आ रहे हैं, 23वें तक भी पार्श्वनाथ चले आ रहे हैं, और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें ऑप्शन है, वैसे तो महावीर स्वामी है, ठीक है, महावीर स्वामी यही तो अपने पूरी दुनिया के सामने जैन धर्म को लेके आए थे, और जैन धर्म में हुए थे, परंतु वो अभी तक दुनिया से यानी अलग थलग था, और जब ये सामने आया पूरी दुनिया में तो वास्तविक संस्थापक माना गया उनको। और यहां पर अगर बात करें अपने, यहां पर ऑप्शन महावीर स्वामी का नहीं है। अब यहां पर बताओ कौन सा करेंगे, या तो लास्ट वाला करो क्योंकि वास्तविक संस्थापक है, या तो ये पूरी दुनिया में फैलाने वाले हैं, और या फिर इनमें नहीं है वो, तो फिर पहला करो, फिर पहला करेंगे, क्योंकि बाकी तो सब बराबर ही है। फिर पहला करेंगे भी, स्टार्टिंग किसके द्वारा की गई थी, स्टार्टिंग ऋषभ देव के द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखना ये। और वैसे आ जाए वास्तविक, अगर ये महावीर स्वामी यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो फिर आपको महावीर ही करना है, ऋषभ देव भले लिखा हो, ठीक है ना, महावीर ही करना है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर, जिन्हें पाली साहित्य में निगंता, नाटापुत के नाम से जाना जाता था, या जाना जाता है, के ने क्या कर दिया, नामक धर्म की, कौन से नामक धर्म की, यानी किस धर्म की महावीर स्वामी ने रचना की थी, ये आता है जैन धर्म, इनको निगंता कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना भी। पाली साहित्य में क्या कहते हैं, इनको निगंता कहा जाता है, निगंता नाटापुत के नाम से जानते हैं। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो महावीर, यानी वास्तविक संस्थापक यही है, महावीर। फिर बात करते हैं महावीर जयंती, भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर थे, कौन से थे बताइए, 24 में, ठीक है, ये तो इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, जैनों के अंतिम तीर्थंकर, तो महावीर, जैनों के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था,
अब बात आई है यहाँ पर, यानी महावीर का जन्म होता है कुंडग्राम में। कहाँ पर होता है? कुंडग्राम में। तो ये ध्यान रखना भी, वैशाली नगर कुंडग्राम। वैशाली नगर कुंडग्राम। किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? लो भी नहीं है, ध्यान रखना। और ये है 70 का, कौन सा है? डी, बिहार में है कुंडग्राम। किस राज्य में यानी भगवान महावीर का जन्म हुआ था? यह है बिहार। और बिहार के कौन से क्षेत्र में? कुंडग्राम में, वैशाली नगर में। कहाँ पर? वैशाली नगर में। फिर बात आती है, आगे चलते हैं। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। बुद्ध की माता का नाम, यानी महादेवी, माया देवी या महामाया, और या फिर ये जो गौतमी की जो सौतेली माँ थी, ठीक है, शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। और यहाँ पर महावीर की माता का नाम है त्रिशला। फिर बात आती है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? तो यहाँ पर क्षत्रिय परिवार के बारे में बात करनी है। महावीर का जन्म यानी किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? कौन सा क्षत्रिय परिवार था? महावीर का जन्म होता है किस क्षत्रिय परिवार में होता है अभी? महावीर का जन्म कौन से क्षत्रिय परिवार में हुआ था? ये इनका कबीला है, जांत्रिक। इसका आंसर यानी इसमें लिखा नहीं गया है, इसमें किस यानी कबीले में हुआ था या ऐसे क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो बात करें अपने। और ये था कबीला, क्या था? कबीला। ये कबीला था जांत्रिक। क्या कबीला था? कौन सा था? जांत्रिक। ओहो, सेल चेंज करने वाले हो गए भाई। चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। लो भाई, हो गया कंप्लीट। हेलो, हेलो, हाँ जी। अब अपने बात कर रहे थे कि, हेलो, हाँ जी, अब अपने बात कर रहे थे। हेलो, आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रही। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं अपने। थोड़ी बहुत देखो टेक्निकल समस्या आ ही जाती है, थोड़ा सा अपने मैनेज इसमें करना होता है। अभी भी थोड़ी सी आवाज़ की मेरे को इश्यू लग रहा है। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ये क्षत्रिय गोत्र इसमें लिखा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है इसमें। ये जो लिखा गया है ना, ये है अपने पास है कबीले का नाम हुआ करता था, ठीक है ना। कबीले, जिस कबीले में जन्म इनका हुआ था वो कबीला था जांत्रिक। और गोत्र कौन सी थी इनकी? गोत्र कौन सी? गोत्र वंश इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु याद रखना भी, ये क्षयाद है, ठीक है ना। इक्ष्वाकु वंश, ये इस गोत्र में इनका जन्म हुआ था। इस गोत्र में इनका जन्म होता है भी महावीर स्वामी का, ठीक है। फिर बात आप करते हैं नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। सॉरी सॉरी, सिद्धार्थ नहीं था, मूल नाम इनका था, यानी मूल नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान इनका मूल नाम था। सिद्धार्थ है अपने गौतम बुद्ध का नाम। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम था वर्धमान। वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ा था? वो जो महात्मा अपने गौतम बुद्ध है, वो छोड़ते 29 वर्ष की आयु में वो घर छोड़ देते हैं। और ये छोड़ते हैं 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ देते हैं। वर्धमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी शिक्षा दी? यह है प्राकृत भाषा। और गौतम बुद्ध के लिए कौन सी है? पाली भाषा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया था? प्रथम जैन महासभा, तो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन हुआ था वो था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। अगर बात करें अपने, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो ये मोक्ष की बात करें तो ये आता है, किस में आता है? ये आता है पावापुरी में। किसका ऑप्शन आ जाएगा इसका, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? पावापुरी। ये पावापुरी है कहाँ पर? ये भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। कहाँ पर है ये? बिहार में है, बिहार में। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में है।
ठीक है। यहाँ पर भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य यानी जो जैन धर्म है वो अपनाया था, और श्रवण बेलगोला में इन्होंने संलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। और माउंट आबू में भी जैन मंदिर है। ठीक है। और पावापुरी बिहार, ये भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस स्थान को कहा गया पावापुरी। ठीक है भी। महावीर की मृत्यु कहाँ होती है? अभी अपने मोक्ष की प्राप्ति जहां पर मृत्यु होती है कहां पर बताइए? ये होता है पावापुरी बिहार, पावापुरी बिहार। ठीक है। और इसको अपने पावापुरी बिहार में है, और पावापुरी क्या है? ये हमने राजगीर बिहार। ये अगर बात करें तो और ज्यादा डीपली जाए तो राजगीर, राजगृह, ठीक है, यही है राजगीर बिहार में। फिर बात करते हैं अपने वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? वर्धमान महावीर का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ या कहाँ प्राप्त किया था? पावा में। कहाँ पर? पावा में, यानी पावापुरी। श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय के दो संप्रदाय हैं, वो कौन से, किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय से। ये भी अपने पहले बात कर चुके हैं। श्वेतांबर यानी स्थूल भद्र, और दिगंबर, दिगंबर यानी भद्रबाहु, ये भी अपने पहले बात कर चुके हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ठीक है ना। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों की रचना के लिए सामूहिक रूप से किस नाम से जाना गया था? अंग के नाम से जाना गया, या फिर इसको कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और बुद्ध के जातक, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक तो बुद्धि जो बौद्ध साहित्य उनको बोलते हैं। वेद नहीं कहा गया, आर्य सूत्र नहीं कहा गया, अंग या फिर आगम। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, जैन साहित्य को भी कहा जाता है पिटक, आगम, ये लो आगम। ठीक है। और उसके बाद महावीर के शिक्षाओं यानी शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है ये? तो ये जो महावीर की शिक्षाएं जो कि 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ मिलेगी? वर्तमान में ये कहाँ पर मिलती है बताइए? तो ये अपने पास कहाँ पर मिलेगी? यानी जो सर्वाधिक जो जैन से संबंधित है, जो जिस स्टेट में वल्लभी, यहाँ पर ये सर्वाधिक ज़्यादा है। ठीक है ना। तो जैन से संबंधित साहित्य जितने भी या उनकी लिखी गई पूर्व यानी जो शिक्षाएं हैं वो सारी की सारी वल्लभी भी अपने को मिल जाएगी। ठीक है। वल्लभी गुजरात में। फिर जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? सिद्धार्थ गौतम ने? नहीं, महावीर ने। और मखली गौशाला ने, चाणक्य ने? ये आ जाएगा महावीर ने। संपूर्ण एशिया में इन्होंने यानी अपने धर्म को प्रचारित करने के लिए उन्होंने यात्रा की थी। फिर बात करते हैं अपने जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। इनमें से बताइए कौन सा है? तो अहिंसा यानी सर्वाधिक, यानी जो उनका आधारभूत सिद्धांत कौन सा है? तो ये आ जाएगा इसका निष्ठ यानी अहिंसा। कौन सा? अहिंसा पर, यानी जैन धर्म पूरा पूरा अहिंसा यानी अहिंसा परमो धर्म, यानी ये सबसे पहले उनका माना जाता है भी। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार जीना, जीना लिखा है यहाँ पर, जिन लिखा है, जिन, जिन या जीना शब्द का अर्थ क्या है भी? सुयोग या सुयोग्य, बेड़ियों से मुक्त, विजेता, स्वामी। इसका आ जाएगा विजेता। क्या आ जाएगा? विजेता। नेक्स्ट बात करते हैं, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर जैन धर्म से संबंधित है भी। ठीक है। आगे बात करते हैं, अणुवर्त शब्द जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुवर्त। महायान, हीनयान बौद्ध से संबंधित है ये। ठीक है। ये दोनों शाखाएं जो है बौद्ध, बुद्धिस्ट, यानी मूल शाखा थी कौन सी थी? हीनयान, ये मूल। और उसके बाद में परिवर्तनकारी जो लोग थे वो किस में जुड़ते गए? ये परिवर्तनशील, परिवर्तनशील जो बौद्धिक या बौद्ध धर्म में मूल बुद्ध शिक्षाओं को रखना चाहते थे वो कौन थे? हीनयान। और जो परिवर्तनकारी थे वो क्या थे? महायान। दो गुट में, यानी बौद्ध धर्म जो है, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति में दो गुट में, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो गुट में ये हो जाता है। ठीक है। द्वितीय, तीसरी बौद्ध संगीति में, द्वितीय में तो इनका दो यानी शाखाएं बनी थी। और उसके बाद में आती है अणुवर्त शब्द, किस यानी धर्म से संबंधित है? ये है जैन धर्म से संबंधित है। केवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन धर्म से केवल्य। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं,
शादवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। अभी बात की थी अपने शादवाद, यानी शायद ऐसा हुआ होगा। कौन सा धार्मिक समुदाय व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है? पर्युषण पर्व मनाता है जैन, यानी ये जैनों का समुदाय, ठीक है, जैनों का समुदाय ये वर्ष यानी जो त्योहार मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा तो 8 दिन चलता है? कितने दिन? 8 दिन। श्वेतांबर यानी स्थूलभद्र, और उसके बाद में दिगंबर यानी भद्रबाहु, इनके संस्थापक, ये चलाते हैं कितने दिन? ये इनके द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाया जाता है। यानी ये तो जैन के द्वारा तो 8 दिनों के लिए मनाया जाता है। किस रूप में? ये श्वेतांबर समुदाय के रूप में मनाया जाता है, और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण यानी 10 दिन तक ये चलता है, 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। तो 10 लक्षण पर्व के रूप में, पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये कौन सा है? पर्युषण। कौन सा है? पर्युषण। 1 नंबर इसका ऑप्शन यानी पर्युषण सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक, ठीक है, ये महामस्तकाभिषेक हर 12वें वर्ष में कर्नाटक के दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। तो बताइए कौन सी जगह पर कर्नाटक में? श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला में। तो श्रवणबेलगोला में ये त्योहार मनाया जाता है, और यहाँ पर गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति है 57 मीटर ऊंची। यहाँ पर श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा कितने मीटर ऊंची है? 57 मीटर ऊंची है श्रवणबेलगोला में, ठीक है, 57 मीटर ऊंची है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में शामिल है। जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवणबेलगोला में, और यहाँ पर ये कर्नाटक में है। महावीर जयंती का एक प्रमुख त्योहार कौन सा है? महावीर जयंती का प्रमुख त्योहार जो है कौन, किन धर्मों के लोगों का है? जैनों का। फिर बात करते हैं, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का यानी पवित्र तीर्थ स्थल है? वो है जैनों का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो ये है राजस्थान में, माउंट आबू में, ठीक है। ये तो इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए, दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये राजस्थान में है, माउंट आबू में, ठीक है। आगे 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने बनवाए थे। किसने बनाए थे? तेजपाल ने बनवाए थे। फिर बात करते हैं, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है, दक्षिण भारत की बात आ रही है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो कौन सा है? जैन केंद्र जो है वो कौन सा है? श्रवणबेलगोला। कौन सा है? श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के। उन्होंने जैन धर्म को अपना करके उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे, वो श्रवणबेलगोला में। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट बात करते हैं, अपने प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन सा था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वो कौन सा था? जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो ये आ जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लेते हैं, उससे पहले ये मौर्य वंश के, ठीक है ना, बुद्धिस्ट थे पहले ये, बौद्ध धर्म के। तो उसके बाद में अंतिम दिनों में ये जैन धर्म को अपना लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने, चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार भूमि कहा जाता है कोटियों के अनुसार भूमि को कहा जाता था, यानी भूमि कहा जाता था विभिन्न कोटियों। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार भूमि कहा जाता था, और जैन संस्थानों को दान में दी गई ऐसी भूमि कौन सी थी? जो जैन संस्थानों को दान में दी गई थी, उस भूमि का नाम क्या है? ये पल्ली छंदम। क्या नाम है? पल्ली छंदम, पल्ली पल्ली छंदम, ये है 4 नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद्र ने जो अपने परिशिष्ट अपने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हेमचंद्र परिशिष्ट पर्व ग्रंथ लिखा था जैन धर्म से। तो हेमचंद्र से प्रेरित होकर के जैन धर्म को
अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। तो बताइए कौन से? प्रतिहार, चालुक्य, चयमान और परमार। तो इसमें आ जाएगा चालुक्य। ठीक है, ये जैन धर्म अपना लेते हैं। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की, और को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का, फर्स्ट का, हर्ष का, खारवेल का। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना भी, ये पुलकेशिन इसका द्वितीय आंसर आ जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय आएगा इसका आंसर। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और इन्होंने क्या किया? एहोल प्रशस्ति की रचना की थी। तो को किसका, यानी इनको किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? महाकाल मंदिर उज्जैन में, ठीक बात है, महाकाल मंदिर उज्जैन एमपी, और श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, ये है कर्नाटक में। ठीक है, ये भी सही है। सूर्य मंदिर कोणार्क में, ये भी सही है, उड़ीसा में। और जैन मंदिर खजुराहो, यहाँ जैन मंदिर नहीं है, यहाँ पर जैन मंदिर खजुराहो में जैन मंदिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अशोक के शिलालेख बुद्ध से संबंधित है, यहाँ पर अपने को अभिलेख मिलते हैं खजुराहो में। और वैसे ये जो यहाँ पर जो खजुराहो है, ये नगर मूर्तियों के लिए ये काफ़ी यानी फेमस है रहा है, ये एमपी में है। ठीक है भाई, खजुराहो जैन मंदिर से संबंधित नहीं है, ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने, फिर बात करते हैं महावीर का 26वां, नहीं 2600 26वां जो जन्मोत्सव कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में कौन सा मनाया गया था? 20वां, 2600वां। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखो 115 प्रश्न इसके सारे पूरे हो गए। ठीक है भी, अब अपने बात करते हैं इसमें महाजन पदकाल के जो प्रश्न है वो इसमें साथ में लेके आते हैं। और ये स्लाइड बौद्ध धर्म, और एक प्रश्न और भी हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से अपने को किससे पता चलता है? यानी 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, 16 महाजन पदों का। और ये कौन से संबंधित है? ये बौद्ध ग्रंथ है। ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, और ये क्या? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ये है जैन ग्रंथ है। कौन सा है ये? जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। ठीक है, और इसमें भी 16 महाजन महाजन पदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र से, और इधर ये अंगुत्तर निकाय से। ये है बौद्ध ग्रंथ और ये है जैन ग्रंथ। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं अपने महाजनपद काल, महाजनपद काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे, और एक बार रिवीजन लगा दोगे उसके बाद में सारे प्रश्न आपके ध्यान में हो जाएंगे। और एक बार रिवीजन लगाओगे तो पूरा चैप्टर ही आपका रिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। और महाजनपद काल, तो इसमें 100%, 100 तो नहीं है पर कम ही है थोड़े। तो ठीक है, ये अपने बात करते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान करना है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसमें राजधानी यानी एक महाजनपद काल, 16 महाजनपद काल, 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो महाजनपद काल, महाजनपदों के नाम इधर और इधर राजधानियां दे रखी है। ठीक है, तो आप बताइए इनका मिलान करना है। गंधार, सूरसेन, वत्स और कौशल। सूरसेन की राजधानी कौन सी थी, पहले ये बतानी है। सूरसेन की राजधानी कौन सी? मथुरा थी। इसमें अपना भरतपुर और अलवर इसमें शामिल था। इसकी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। ये एक मिलान कर दिया, अपने को एक आ रहा है। ठीक है, मान लो तो एक आ रहा है, तो इसमें एक बार ढूंढ लो, बी का एक, बी का एक, ये देखो बी का एक, यहाँ पर ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? गलत। इनमें दोनों में सही हो सकते हैं। ठीक है, गांधार जो है ना, गांधार, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। थोड़ा सा और अपने हार्ड में जाएंगे तो ये हो जाएगा तक्षशिला। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। और वत्स, वत्स की राजधानी थी अपने पास, कौन सी आती है वत्स की राजधानी? ये वत्स, वत्स की राजधानी कौन सी थी? वत्स राजधानी, वत्स राजधानी,
सी का 2 कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी कौन सी थी? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं अपने, इसका मिलान करो, राजधानी अच्छे तरीके से आपसे पूछी जा सकती है। फिर बात करते हैं हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं? कुणिक के नाम से जाना जाता है। किस शासक को? हर्यक वंश के शासक कौन था? अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। ये हर्यक वंश के जो शासक थे इनको बोला गया था कुणिक। क्या नाम बोला गया था ये? कुणिक। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? किसकी? गंगा और सोन नदी और इसके संगम पर कौन से शहर का या कौन से नगर की स्थापना की थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। उदयन ये संस्थापना या इनकी स्थापित करने वाले, स्थापना करने वाले थे। शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? उसे काक वर्ण के नाम से द्वितीय बौद्ध संगीति, अक्का अक, ये अपने बात की थी। अक्का अक ये शासक है, ठीक है ना? तो अक्का मतलब अजात शत्रु, का से कालाशोक, अशोक, कनिष्क। तो यहाँ पूछा क्या है? यहाँ पूछा है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसके उसको काकवर्ण भी, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और ये शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक है? शिशु नागवंश। तो ऐसे भी अपने बात की थी। हरियक, अस्सी, मोकू, ये भी अपने क्या किया था, यानी जो वंश है उनके भी अपने ट्रिक बनाई थी। इसमें शिशु नागवंश, ये देखो शिशु नागवंश है, शिशु नागवंश की है कौन है? यानी कालाशोक। कौन है? कालाशोक। ये 3 नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु, सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, बेबीलोन में और मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। इसका आंसर आ जाएगा बेबीलोन। बेबीलोन में, यानी 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। ये महाजन पद से संबंधित है। महाजन पद काल में ऐसे राजा जो वे थे, ये सिकंदर यानी भारत पर आक्रमण करने वाले थे, तो इसलिए इनके नाम या उनसे संबंधित जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, महाजन पद काल में। एक बात ये भी अपने में कहा था भी, महाजन पद काल में लोहे का खूब सारी मात्रा में प्रयोग होना स्टार्ट हो जाएगा। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोर्श उनके साथ, यानी सिकंदर के साथ में भारत के जो राजा थे पोर्श, उन्होंने युद्ध किया था। उनकी जो सेना थी वो इनके साथ में, यानी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला और उनके बीच में युद्ध हुआ था? वो झेलम नदी थी। कौन सी नदी थी? झेलम नदी। ठीक है भी, आगे चलते हैं। किस मृद भांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीयकरण शहरी से संबंधित है? अभी पहली अगर बात करें, गेरू से बात करें, ये आती है किस में आती है? ये आती है ऋग्वेदिक काल में। चित्रित मृद भांड ये आते हैं यानी उत्तर वैदिक काल में। अब नेक्स्ट यानी कौन से आएंगे? द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण होता है, ये कौन सी थी? ये नगरीकरण नहीं थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये कौन सी थी? ये ग्रामीण। और पहली जो सभ्यता थी यानी इसमें मिलते हैं, यानी जो हड़प्पा जो काल था उस काल में नगरीय सभ्यता थी। और उसके बाद में जो नगर बने थे वो बने थे उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन, ये आए थे। ये आते हैं कि इस मृद भांड से अपने को ये पता चलता है कि ये क्या था, यानी द्वितीय नगरीकरण का जो अवशेष है यहाँ पर इस उत्तरी काले पोलिशकृत मृद भांड या बर्तन जो अपने को मिले थे, इससे पता चलता है अपने को कि द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो चुका था। ठीक है भी, प्रतीक माना जाता है ये। फिर बात करते हैं पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में, पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को, याद रखना भी, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक, भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है भी? तक्षशिला, कान्याकुब्ज, धान्यकटक, अवंतिका। तो इसमें आ जाएगा इसका उज्जैन का प्राचीन नाम, उज्जैन वर्तमान में एमपी में, और ये आ जाएगा यानी अवंतिका। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी? नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था भी? नंद वंश का संस्थापक कौन था? हेलो, हाँ जी,
चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न। ये नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कालाशोक, घनानंद, अंतिम था महापद्म नंद। इसका ऑप्शन आ जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महापद्म, महापद्म नंद। नंद वंश का शासक, ठीक है भी, नंद वंश का संस्थापक। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसने अग्निमिज या फिर डेंडरमिज, किससे अग्निमिज, नहीं अग्निमिज नहीं, अग्रमिज, सॉरी अग्रमिज है ये, अग्रमिज और जेंडरमिज कहा गया। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसको कहा गया था ये? अजात शत्रु को, कालाशोक को, महापद्मनंद को या घनानंद को? तो ये कहा गया था किसको? ये कहा गया था घनानंद को, अगरमिज के नाम से या फिर जेंडरमिज के नाम से जाना गया था। किसको? घनानंद को। किसको जाना गया था? घनानंद को। फिर बात करते हैं प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा या ईरानियों के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो ये आता है ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो किया गया था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था। और ईरान के हकमनी वंश के जो राजा थे, प्रथम हकमनी वंश, यानी ईरान के हकमनी वंश के राजा दारा प्रथम, हकमनी वंश के राजा कौन थे? दारा प्रथम, ठीक है, इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। इसका नाम आता है हेरियो, अपने डेरियस फर्स्ट। क्या नाम आता है? डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट कहा गया था, ठीक है। तो ये हकमनी वंश का था। और पहला आक्रमण करते हैं दारा फर्स्ट, या इसको बोलते हैं डेरियस फर्स्ट, ठीक है, ईरानियों द्वारा आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय जो आक्रमण है किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा। ये तो आ गया इसमें, यानी पहला आक्रमण ये भी, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय जो आक्रमण था वो था ईरानियों के द्वारा। ये इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? यानी ईरानियों के द्वारा, यानी सॉरी प्राचीन भारत है ये आ जाएगा इसमें यूनानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, दूसरा विदेशी आक्रमण करते हैं वो कौन सा आता है? और पहला यूरोपीय आक्रमण था ये किसके द्वारा हुआ था? यूरोपीय या यूनानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ईरान के खमनी वंश के, ईरान के खमनी, या अपने बात कौन से वंश के लिखी थी? अखमनी। तो ये है खमनी वंश, वही है, ठीक है। ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी या 20वां प्रांत बनाया गया था? किसने? यानी साइरस ने या डेरियस या दारे बाहू फर्स्ट ने या जेरियस छियास ने या डेरियस दारा बाहू सेकंड थर्ड ने? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही? ये अपने बात कर चुके हैं, डेरियस फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट या दारा बाहू या दारा बाहू फर्स्ट। ये ईरान के खमनी वंश के, ये खमनी वंश के ये थे डेरियस फर्स्ट। फिर आते हैं हाइडेस्पस, यानी हाइडेस्पस या वितता, आधुनिक नाम इसका क्या है? झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन दो शासकों के बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस दो झेलम नदी के दोनों किनारों पर आमने सामने बिल्कुल खड़े थे युद्ध करने के लिए। युद्ध होता है इनके बीच में, और ये होता है कौन सा? ये होता है 326 ईसा पूर्व होता है। सिकंदर और जो यहाँ के इंडिया के या भारत के राजा थे पोरस। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 300 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बात आती है सुमेलित करना है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। इसकी बात है कि बिंबिसार कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के। कालाशोक, महापद्मनंद, बिंदुसार। अब बताइए, इनको मिलान करना है अपने को, ठीक है। तो ये आता है सूची फर्स्ट को, यानी सेकंड से मिलान करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यानी बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशु नागवंश अपने बात करके आए।
महापद्म या बिंदुसार, बिंदुसार है वो मौर्य वंश की है। बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बेटे थे अपने बिंदुसार, और इनके बेटे थे अशोक। कह सकते हैं कि अशोक का पोता कौन था, पुत्र, यानी सॉरी चंद्रगुप्त का पोता कौन था, अशोक था। तो बिंदुसार किससे संबंधित है, मौर्य वंश से। तो महापद्म नंद, यहाँ पर नंद लगा हुआ था, नंद वंश कर दो। 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सूची 1 को 2 से मिलान करना है अपने को। तो ये 18 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए आप। ये आ जाएगा इसका महाजनपद, मगध की राजधानी पटना व गया के जिले। आधुनिक क्षेत्र कौन से हैं वर्तमान में, मगध में कौन से है वर्तमान में, ये आते हैं पटना और गया के जिले। वत्स में कौन है, वत्स इलाहाबाद, पहले प्राचीन नाम इसका नाम क्या था, इलाहाबाद यानी वत्स था। कौशल वर्तमान में अवध को जो पहले क्या कहते थे, कौशल, ये इसका मिलान हो जाएगा। अवंती वर्तमान में मालवा क्षेत्र जो है अवंती के अंतर्गत है यानी आता था। तो 1 2 3 4 ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसको अच्छे से देख लो आप, ठीक है ना। ये सारे यानी ऐसे मगध और वत्स और कौशल और अवंती मिलान करेंगे तो ये मगध यानी वर्तमान में पटना गया के जिला, और वत्स इलाहाबाद, और अवध यानी कौशल, और मालवा अवंती। मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी थी, मगध की प्रथम राजधानी। तो मगध की प्रथम राजधानी की बात करें तो राजधानियां वैशाली भी हुई है, पाटलिपुत्र भी हुई है मगध की। तो प्रथम राजधानी की बात करें तो ये आती है इसमें राजगृह या गिरिवर्ज, या गिरिवर्ज या फिर राजगृह, प्रथम राजधानी आती है। और पाटलिपुत्र भी राजधानी रही है, वैशाली भी रही है, ठीक है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में, यानी पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, किसका, मगध राज्य का। तो ये पाटलिपुत्र का चयन कौन करते हैं, कौन राजधानी बनाते हैं मगध की, तो ये आते हैं कौन से शासक बताइए इनमें से, उद्यन द्वारा। किसके द्वारा, पाटलिपुत्र का यानी बसावट भी उन्होंने उद्यन ने ही की, उद्यन उद्यन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में। पहले भी अपने बात कर चुके अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ कौन सा है, भगवती सूत्र। 16 महाजनपदों का उल्लेख। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, यानी मगध का राजा था और सिकंदर महान का समकालीन था। महापद्मनंद, घनानंद, शुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, महापद्मनंद नहीं है, घनानंद है इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा। यानी सिकंदर महान का जो समकालीन था उस टाइम मगध का राजा कौन था, घनानंद। मगध का राजा कौन था भी, घनानंद। फिर प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, चौथी सदी में, छठी सदी में, दूसरी सदी में, पहली सदी में। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो किस सदी में होता है, इसकी बात करें तो यह आता है अपने पास है छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ध्यान रखना भी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसमें हुआ था छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर भारत में सफलता के निम्न चरण है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न चरण है, कौन कौन से चरण माने जाएंगे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यानी सिकंदर की भारत में सफलता मिली कौन से कारण है इनमें से, तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही बात है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, यह भी सही बात है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, तो बहुत सारे यानी भारतीय शासक थे उनका सहयोग मिला था, वो देशद्रोही के रूप में जाने जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि अपने देश के साथ नहीं हुए थे, देशद्रोही भारतीय शासकों का भी सहयोग मिला था, इसलिए वह एक अच्छा प्रशासक था। बिल्कुल ठीक बात है, तो इन्होंने सभी को एक अपने पक्ष में कर लिया, तो ये भी एक अच्छा प्रशासक था। ये सारे गुण माने जाते हैं,
जैसे सारे गुणों में कौन सा आ जाएगा इसमें, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। राजा, और राजा सेकंड सूची में अपने कौन से हैं, राज्य। सेकंड सूची में कौन से हैं, राज्य। राजा प्रद्योत, प्रद्योत का मिलान का उद्यन, उद्यन की बात करें तो बताइए कहां पर आता है ये उद्यन राजा, कहां का था, प्रसेन जनित राजा कहां का था। थोड़ा सा इसको देखो आप, दिख रहा है आपको सही तरीके से। प्रद्योत, उद्यन, वत्स, प्रसेन जनित, कौशल, अजात शत्रु, मगध। अजात शत्रु कहाँ के राजा थे, मगध के राजा थे। ये आता है 3 3 2 4 1, 3 2 4 1, सी नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 25वें का सी, 25 का सी, इसमें आ जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 और 1। प्रद्योत कहाँ के राजा थे, अवंती के। उद्यन कहाँ के थे, वत्स के। और प्रसेन जनित कहाँ के थे, कौशल के। और अजात शत्रु मगध के। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ये किस में, ये कहां से अपने को पता चलता है, अभिलेखीय कौन से अभिलेख से पता चलता है, कौन से अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो बताइए कौन से अभिलेख से या कौन से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रकट होता है, इनमें से बताओ भी कौन सा है वर्षन। ठीक है, ये आता है कलिंग में। कौन से नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है अपने को, यानी किस अभिलेख या साक्ष्य से प्रकट होता है, कलिंग में। कहां से, कलिंग। कलिंग है कहां पर, उड़ीसा में। आगे बात करते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, डेरियस। ये भी अपने बात कर चुके हैं, दारा फर्स्ट, डेरियस फर्स्ट। मगध के राजा अजात शत्रु का किस गणराज्य के साथ में युद्ध रहा। ठीक है भी, तो मगध के राजा अजात शत्रु किसके साथ में, किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा इनका। तो कौन से गणराज्य के साथ में इनका युद्ध रहा था, ये आता है वैशाली या वज्जी। इसका आंसर आ जाएगा वैशाली या फिर वज्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध, एक बार पढ़ो आप इसको। हाँ जी, पढ़ लिया आपने। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुशल, एक ऐसा रथ जिसने गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिलाकंटक, पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र, इसका नाम है महाशिलाकंटक। ठीक है, ये पत्थर फेंकने वाला गुप्त हथियारों का प्रयोग, ऐसे नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किसके काल में होता है, यानी किसने किया था, वज्जी संघ के विरुद्ध। किसके, वज्जी संघ के विरुद्ध किया था ये। मगध राज्य के किस शासक ने ये प्रथम बार रथ मुशल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था। बाहुबली फिल्म देखी होगी, इसमें ये एक जो रथ मुशल है ना, ये वहां पर एक जो गदा जैसा हथियार जुड़ा था, उसमें गदा लगी हुई थी और ऐसे मतलब फेंक के गदा यानी मारते हैं, और ऐसे ये हथियार था उनका। और एक है महाशिलाकंटक, ये पत्थर फेंकने वाला। ये दोनों यंत्र आपने बाहुबली फिल्म में देखे होंगे, और उसमें जो ये इसका किसने ये लागू किए थे या किसने यूज किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अजात शत्रु ने। किसका है ये नाम, अजात शत्रु। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अजात शत्रु। फिर बात आती है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, गणानंद, गणानंद। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सिक्कों या जो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। भारत में सिक्कों या मुद्रा का जो प्रचलन हुआ वो कब हुआ, अशोक के शासनकाल में या कनिष्क के शासनकाल में या 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था। मुद्रा, सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजात शत्रु, बिंदुसार,
प्रसेन जनित इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे? ये तीनों ही थे। क्या थे ये? तीनों ही थे। 32वें का देखो, 32वें का मगध के बिंबिसार और अजात शत्रु और कौशल के प्रसेन जनित वत्स। ओहो, ये देखो, यहां देखो आप, गड़बड़ है इसमें। देखो पूर्णतः आप देखो इसमें क्या चीज है अभी। बिंबिसार, यहां अगर बिंबिसार होता, जैसे अजात शत्रु, ठीक है, और बिंबिसार और कौन है, प्रसेन जनित, ये इनके क्या थे? ये इनके समकालीन थे। ये इनके समकालीन थे। यहाँ पर बिंदुसार नाम आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये रोंग हो जाएगा। बिंदुसार आगे की बात है। ये यानी बुद्ध के समकालीन नहीं थे। बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म जरूर अपनाया था और बुद्ध के समकालीन नहीं थे। केवल एक ये भी गलत और दो तीन ये भी गलत। दो गलत है तो इसमें मतलब ये दो, ये वाला ये भी गलत, और ये एक और तीन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और तीन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखना भी आप, ठीक है। छठी इस यानी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग। ठीक बात। बड़े राज्य में छठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। लोहे का प्रयोग प्रमुखतः हो गया था। और इसमें यानी उदय का मुख्य कारण क्या था? बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित और जीवन का मार्गदर्शन। ये भी नहीं है। और ये लोहे वाला जो उल्लेख है ना, ये सही माना जाता है। इसमें इन लोहे का प्रयोग जो है सर्वाधिक है होने लगा, इसलिए बड़े बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण यही हुआ था, लोहे का प्रयोग। कौन सा? लोहे का प्रयोग। फिर बात आती है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीविक, यानी राजवेद कौन था? जीवक था। राजवेद उनका जो अपने जो राज्य में वेद था, तो वो वेद यानी डॉक्टर, तो राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौन से राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने। तो बिंबिसार ने राजवेद यानी जीविक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ये आता है अवंती। इसका आंसर आता है अवंती। क्या आंसर आता है इसका? अवंती के लिए ये चिकित्सा के लिए भेजा गया था। फिर बात आती है, किस शासक ने अवंती को जीत करके और मगध का हिस्सा बना दिया था? ये किस शासक ने अवंती को जीत करके मगध का हिस्सा बना लिया था? ये आता है शिशु नागवंश। इसका आंसर क्या आएगा? शिशु नागवंश आ जाएगा, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय करके, यानी अंग का विलय करके अपने राज्य में मिला लिया था? एक अंग क्षेत्र है, इसको यानी मगध सम्राट ने अंग को विलय करके किसने अपने साथ में मिलाया था? इसका आंसर आ जाएगा बिंबिसार ने। किसने मिलाया था? बिंबिसार। इसका आंसर आ जाएगा। शिशु नागवंश ने किस राज्य का विलय कर मगध साम्राज्य में नहीं किया था? अवंती को मिलाया था, ये भी बात अपने पढ़ चुके हैं। वत्स को भी मिलाया था और कौशल को भी मिलाया था। काशी को नहीं मिलाया था। ये नहीं यानी साम्राज्य में नहीं मिलाया था। तो ये मिलाए कौन कौन से थे? एक तो अवंती आता है, एक वत्स आता है, एक कौशल आता है। ये जो काशी है ना, ये नहीं मिलाया। ध्यान रखना भी इसमें। शिशु नागवंश ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में मिला लिया था? ये मिलाया नहीं था, मिला लिया था। तो ये अवंती, वत्स और कौशल, और नहीं इनमें से कौन सा आएगा? काशी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, मिला लिए। जो मिलाने वाले ने वो याद रखना, ताकि ये ऑप्शन तो और भी आ सकता है, पर ये वाले ऑप्शन है इसमें सेम आएंगे अगर मिलान करने के प्रश्न में आता है तो। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य ने किसने मिलाया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य ने अजात शत्रु ने मिलाया। किसने मिलाया था? अजात शत्रु ने मिलाया था। या मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। कौन सा सही नहीं है? मगध मगध की स्थापना या बृहद्रथ ने की थी, ठीक बात है। और महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया गया था। और सर्वक्षत्रातक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला, सर्व क्षत्रांतक, ये क्षत्रांतक यहाँ पर इसमें बिंदी लगी है, ठीक है ना। सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला, या इकराट की उपाधि धारण की। किसने की?
ये की थी यानी महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार कारण इसको विस्तार किया तथा सर्व क्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। गिरिवर्ज और राजगृह पाटलिपुत्र एवं विशाली कर्म से इसकी 4 राजधानियां रही है। मगध की, मगध की बात हो रही है, ठीक है ना। मगध की राजधानी कौन कौन सी रही है? गिरिवर्ज रही है, राजगृह रही है, पाटलिपुत्र रही है और वैशाली रही है। इसकी कर्म से इसकी 4 राजधानियां बनी है। तो इसमें से कोई, इसका ऑप्शन ये भी सही बात है और ये भी सही बात है। इनमें से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, ये सारे सही है। ये क्या है? सारे सही है। तो ये चारों ये आपके स्टेटमेंट यानी तीनों स्टेटमेंट है, अच्छे तरीके से याद कर लो, इसको पढ़ लो, ये लो अच्छे तरीके से यानी स्टेटमेंट याद कर लो ताकि ये प्रश्न गलत न हो आपका। फिर बात आती है सिकंदर ने, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर यानी इनमें से कौन सा एक का शासक था? कौन सा एक का शासन था? तो ये आता है नंदवंश। किसका आता है? नंदवंश का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक शक्तिशाली नगर, सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन सा था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली गांधार, कंबोज, काशी, मगध। सर्वाधिक शक्तिशाली की बात करें तो ये आता है मगध। कौन सा आता है? मगध साम्राज्य। फिर बात आती है भारत, कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमणों के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये भी सही बात है। खरोष्टी लिपि का प्रचार यानी ईरानी आक्रमण होने की बाद ये प्रभाव पड़ा था भारत में। कौन कौन से? एक तो खरोष्टी लिपि का प्रचार होने लगा और दूसरी है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला जो है ना उसका भी प्रचार होने लगा। ईरानियों की क्षत्र प्रणाली, जो अक्षर प्रणाली है उसका भी प्रचार होने लगा, क्षत्रप, ठीक है। और डिजाइन कुछ तैयार करने वाले, ठीक है। और उसके बाद घंटा आकार के गुंबज की कला, घंटा के आकार की गुंबज कला है वो भी क्या है? उनका भी विस्तार होने लगा। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति भी की जाने लगी। ये सब चीजें यानी ईरानियों के आक्रमण के बाद या उनके प्रभाव से ये भारत में ऐसी उपज मानी जाती है, ठीक है भाई। ये प्रभाव यानी भारत पर पड़ते हैं। कौन सी? खरोष्टी लिपि का प्रचार भी और अभिलेख या उत्कीर्ण करने की कला भी, उनका प्रचार भी, ईरानियों की क्षेत्र प्रणाली का प्रचार भी, और घंटा आकार के गुबंज, गुबंज, गुबंद है ना, गुबंद, गुबंज नहीं है, गुबंद, गुबंद की कला भी, उसका भी प्रचार भी, और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति का प्रचार या नियुक्ति का जो सिस्टम है वो भी, यानी ईरानियों के यानी आक्रमण के बाद में ये भारत पर प्रभाव पड़ता है। तो ये 500 सही हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे? 500 सही हो जाएंगे। फिर बात आती है कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने यानी कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ये तो सही बात है, यूनान और भारत के बीच में ये प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो गया था। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी ठीक बात है। और सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ठीक बात है, ये भी ठीक है। ये भी उपनिवेश यहाँ पर स्थापित किए उन्होंने जीत करके इस क्षेत्र को, और उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। यूनान की कभी रियासत नहीं बनाया था। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन यही, इसका प्रभाव नहीं था, तो इसका डी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? उपनिवेश स्थापित किए और पश्चिमोत्तर यानी यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। और क्या किया उन्होंने? यानी जो यूनान है और भारत है उनके प्रत्यक्ष संपर्क यानी आपस में हो गए थे, ठीक है। तो ये भी उन्होंने, ये सारे काम हुए थे और ये नहीं हुआ था यानी भारत को यूनान की रियासत बनाया था, ये नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? या नहीं का मतलब है कि नहीं थी, इसका मतलब है यहाँ पर यानी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। इनमें से बताइए कौन सी जगह पर गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो नहीं थी, और बाकी एक जगह नहीं थी और बाकी इनमें सभी में थी, ठीक है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा सही है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये किस जगह पर आती है? ये
कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी और मगध। तो मगध इसमें क्या था, यानी गणतंत्रीय व्यवस्था न होकर के यहाँ पर क्या थी, राजतंत्र। क्या था, राजतंत्रीय व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था थी। कैसा शासन था, राजतंत्र। राजतंत्रीय व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप। निम्नलिखित में से किसे सैनिया कहा गया, सैनिया। सैनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, इसे बोलते हैं सैनिया। किसको सैनिया की उपाधि मिली थी या सैनिया कहा जाता था, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशु नागवंश। तो इसका आंसर आ जाएगा बिंबिसार। सैनिया किसका नाम है, बिंबिसार। और अपने बात आती है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है, यानी उग्रसेन के नाम से जानते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा है, यानी महापद्मनंद, इनका नाम आता है उग्रसेन के रूप में। ठीक है भी। नेक्स्ट बात आती है, डेरियस या दार्यबाहु फर्स्ट, वही जो यूनानी फर्स्ट या ईरानी जो फर्स्ट इसमें आक्रमण करते हैं, ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीत करके इसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया, क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त था। ये बहुत ही हार्ड प्रश्न है, इतना तो कोई जाता नहीं है डीपली, और ये प्रश्न कहीं किसी यानी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए उसमें यानी उसकी मुद्रा उसी टाइम टैलेंट के नाम से जानी जाती थी, टैलेंट। ठीक है, तो किस रूप में या कितना उसकी मुद्रा देते थे वो, 360 टैलेंट, 360 टैलेंट के। ठीक है, इसका जो भाग था वो कौन सा, कितना राजस्व प्राप्त होता था, 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं थे। सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नियाकस था, और एनास्क्रीट्स, एनास्क्रीट्स ये भी था, और एरिस्टोबुलस ये भी था, एरिस्टोबुलस ये भी था, नियाकस ये भी था, और एनास्क्रीटिस ये भी था, और एरिटोबुलस ये भी था, हेरोटोड्स नहीं था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये ध्यान रखना भी। ठीक है, और ऐसे पर्सन को याद करके जाना, और ये पर्सन आ सकते हैं, बिल्कुल आए हुए एग्जाम, और जितना मतलब ये पर्सन आ सकते हैं ऐसे। कौन कौन से यानी सिकंदर के साथ में भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था, तो ये थे, ये याद करना है आपको, कौन कौन से थे, और इनमें से नहीं था तो ये ऑप्शन हो सकता है चेंज भी हो सकता है, हेरोडोट्स नहीं था इसमें से, ये है जो इसमें याद कर लेना। फिर महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था, श्रेणियों के संचालक को क्या कहा गया, तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा गया था। क्या नाम दिया गया था, श्रेष्ठिन, इस नाम से, श्रेष्ठिन के नाम से। गृहपति का अर्थ क्या होता है, गृहपति का अर्थ यानी धनी किसान या धनी व्यापारी या धनी व्यक्ति। तो ऐसे में गृहपति किसको कहा गया, गृहपति, गृहपति कहा गया धनी किसान को। किसको कहा गया, धनी किसान को। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, नेक्स्ट बात आती है इसमें क्या आती है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। अष्टुलक परामर्शदायी संस्था थी, एक बात, मिलान कर दो इसको। और महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे, ये भी मिलान कर दो। बलि साधक किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी था, बलि साधक यानी बलि किसको कहा गया, कर को, और साधक मतलब वसूल करने वाला, किसानों से वसूल करने वाला अधिकारी था बलि साधक। और शुल्किक या शुल्काध्यक्ष ये होता है शिल्पियों या व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ये चारों 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये ए नंबर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसको रिपीट कर लो, अच्छे तरीके से याद कर लो, ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं मिलान करने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। यानी अपने पिता की हत्या करने वाला और फिर ये पुत्र के द्वारा मारा जाने वाला, ऐसा कौन सा शासक है ऐसा कौन सा शासक है, ये अजात शत्रु। कौन है, अजात शत्रु। फिर बात आती है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र
वैशाली में किसके द्वारा यानी स्थापित किया गया था? तो ये प्रश्न आ जाएगा कौन सा, ये आ जाएगा मौर्य। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? कौन से वंश के द्वारा ये स्थापित किया गया था? मौर्य नहीं है ये, इसमें आ जाएगा लिच्छवी। कौन सा आ जाएगा? विश्व का पहला गणतंत्रीय व्यवस्था वैशाली में जो स्थापित करने वाले थे वो कौन थे? लिच्छवी। कौन थे? लिच्छवी। फिर बात आती है महाजनपद काल और सामने राजधानी, इनका मिलान करना है। कुरु की राजधानी कौन सी है? कुरु की राजधानी कौन सी है भी? पांचाल की राजधानी आई छतरपुर। ये तो अपने पांचाल आई छतरपुर नागौर वाला तो एरिया पांचाल की राजधानी इसको बोलते थे, पांचाल की राजधानी आई छतरपुर। ठीक है भी, ये तो एक तो अपने मिलान कर दिया। तो बी का 3 नंबर, बी का 3 देखो, बी का नंबर ये तो दोनों ही गए और बी का 3 ये है सही। ठीक है, यहाँ पर मिलान कर दो। ए का 4 यानी कुरु किसकी ये राजधानी है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। फिर बात आती है पांचाल की राजधानी आई छतरपुर और कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी 1 नंबर साकेत। ठीक है, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी वत्स की कौशाम्बी। ये मिलान करना है, राजधानी याद करनी है। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। और जैन वाले में कौन सा है? यानी भगवती सूत्र। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की स्थापना राजधानी नहीं रहा है? यानी कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं है? गिरिव्रज रहा है, राजगिरी रहा है, पाटलिपुत्र रहा है, कौशाम्बी? कौशाम्बी नहीं रहा इसका। ठीक है, तो ये याद रखो आप। ये भी अपने पहले प्रश्न आ चुके हैं ऐसे, ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं बहुत सारे, यानी अच्छे अच्छे प्रश्न है ये सारे के सारे। फिर बात करते हैं ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद में 20वां प्रांत बनाया था? ये भी रिपीट हो गया। ये डेरियस अपने दारे बाहू फर्स्ट आइडेस्पस या फिर वितस्ता आधुनिक झेलम का युद्ध 326 बीसी में हुआ था। ये हुआ था सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हुआ था। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है अभी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। ये भी अपने रिपीट हो गया है। ठीक है, अभी ये प्रश्न। और अब अपने बात करते हैं इसमें लास्ट यानी बिंबिसार जो किससे संबंधित है? हरियक वंश से। कालाशोक शिशु नागवंश। महापद्मनंद ये नंद वंश से। और बिंदुसार किससे है? यानी मौर्य साम्राज्य से। तो इसका हो जाएगा 1 2 और 4 3, 1 2 4 3। इसका ये भी रिपीट ही हो गया अभी। ठीक है, सारे प्रश्न आपने अच्छे तरीके से कर लिए। ये देखो, तो लगभग प्रश्न अपने हो गए, यानी 115 और 115 और ये 60 ये हो गए, और लगभग 175 यानी 175 प्रश्न यानी 200 के आसपास ये पहुंचने वाले थे। और कुछ यानी उधर कम ज़्यादा हो सकते हैं। 200% लगभग मैं टारगेट मान के चला था। ठीक है, अभी तो ये हो गया आपके 200 प्रश्न। और किस किस के? बौद्ध, जैन और महाजनपद काल के। अगला टॉपिक मैं लेके आऊंगा कौन सा? ये लेके आऊंगा मौर्य सभ्यता, अपने मौर्य काल और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तीनों को इकट्ठे प्रश्न आएंगे, 200-300 प्रश्न आएंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी यानी डिजाइनिंग की गई है। प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ करके अच्छे तरीके से उनको जो पेपर में आए हुए हैं, पिछले कई सारे पेपरों में आए हुए हैं, उनको इकट्ठा करके और जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको शामिल करके मैं एक क्लास और यानी अपने मौर्य और इनकी लेने वाला हूँ। और इसके साथ ही अपने एक बड़ी क्लास और लेके आएंगे आगे, पॉलिटी की क्लास में बड़ी क्लास लेके आऊंगा। उसमें सारे प्रश्न यानी पॉलिटी की क्लास जो होगी उसमें संविधान वगैरह सब कुछ यानी यानी 5-7 घंटे की वो लंबी क्लास होगी। उसमें सारे प्रश्न लगभग कवर करूंगा और उसमें से कोई प्रश्न बाहर न जाए, ऐसा प्रश्न यानी आप में से कोई चूक न हो। सारे प्रश्न आपके पॉलिटी के सही होने चाहिए। वैसे प्रश्न मैं सारे के सारे लेके आऊंगा। ये क्लास अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिए उनको। और चैनल नया है, इसको ग्रो करने के लिए आप सहयोग करने और सहयोग की उम्मीद आपसे रखते हैं। तो धन्यवाद बहुत बहुत इस वीडियो के लिए। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने गुप्त या मौर्य काल क्लास, उसमें मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।